मसले पैदा हो रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें हैं क्या? ये सारी चीजें वजह है सियासी तौर पर नाबालिग होना हमारी तमाम सियासी पार्टियों का। इसमें तमाम का लफ्ज मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर सोचना चाहिए। एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने एक बड़ा मजे का एक आपने वर्ड निकाला, सियासी नाबालिग। जी, तो हम सियासी तौर पर डल्ट नहीं हुए जी। तो वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। तो आपने बड़ा अच्छा से आपको कहते हैं अल्फाज का चुनाव आपका बहुत जबरदस्त है। नहीं, चुनाव नहीं, हकीकत ये है कि बलूगत उसे कहते हैं जब मैच्योरिटी हो जाए। Exactly. आप यकीन रखें कि अगर मैच्योर हो आप घर में ही देख लें कि अगर कोई झगड़ा हो रहा हो तो मैच्योर लोग उसको खत्म करवाने या उसे हल कराने या उसका बेहतर हल कराने की। और अगर सारे नामच्योर हों और बच्चे हों तो आप देखें कितने खुश हो रहे होते हैं, आज उसने उसके थप्पड़ मार दिया, उसने उसके थप्पड़ मार दिया। बच्चे नहीं आते, मुझे लगता है इमेच्योरिटी का ताल्लुक इमेच्योरिटी से। मैं यही बता रहा हूँ कि हमारी सियासी जमातें इतनी नाबालिग हैं कि वो ये नहीं सोच रहे कि आज जो कुछ हो रहा है ये कल को रिपीट होगा मेरे पर, परसों को मैं रिपीट करूंगा आप पर। इसका मतलब ये है कि हम आइन कानून और उसके मुताबिक चलने को तैयार नहीं। हमारा सिस्टम ये है कि जिसकी लाठी उसका भैंस चलवाएंगे हम। बात सीधी सी है कि कानून ला के मुताबिक एहतजाज भी होना चाहिए, जो कि हक है मेरा भी आपका उसका भी, लेकिन कानून और उसको हाथ में लेने का हक मेरा नहीं है। ये नहीं हो सकता कि खुदा ना खास्ता आप एहतजाज के लिए आए और आपके हाथ में बंदूक हो। बंदूक मेरे अगर हाथ में है तो मैं एहतजाज करने वाला नहीं, मैं एक हमलावर, दहशतगर्द, टेररिस्ट में शुमार होऊंगा। हाँ, मैं एहतजाज के तौर पे आया हूँ, जो कुछ भी मैं कहूँगा वो मेरा हक है, वो मुझे कोई ना रोके। तो गोया दोनों तरफ से इस चीज़ का इंतजाम होना चाहिए कि ये रास्ते ना रुके, लेकिन रास्ते रुकने के लिए हम हालात भी पैदा ना करें। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत किसी तरीके से ये नहीं छोड़ सकती मुझे कि मैं जाकर लोगों को मारना शुरू कर दूं, लोगों पे हमलावर दूं, आग लगा दूं। अब देखें, खुदा ना खास्ता जो मामले हो रहे हैं, या पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा प्रोग्राम में हमने कहा था हमारा एक पुलिस का सिपाही शहीद हुआ। बिल्कुल वही बात अब कल आपने सुना कि हमारे फिर एक सिपाही शहीद हुआ रेंजर्स के। तो मैं बताएं कि हम कहाँ जाएंगे। राव साहब, बाकी सारी बातें एक तरफ के जी, सब अपने अपने महसूर हो गए, अपने अपने शहरों में कंटेनर्स लग गए, आप बंद हो गए, काम रुक गया। लेकिन ये जो न्यूज़ है ना, ये एक तरफ के कोई किसी की जान चली गई, कोई शहीद हो गया, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, उसकी वजह यह है कि हम, फिर वही बात है कि हम सब लोग जो उनसे हैं इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, इन चीज़ों को मामूली समझ रहे हैं। अच्छे मुआशरे में जो मुआशरे जमहूरी तौर पर बालिग हैं, मैंने वही लफ्ज़, वो ये मामले नहीं करते। एहतजाज दुनिया भर में होते हैं, इख्तलाफ राय दुनिया भर में होता है, लेकिन धौंस डालनी और ज़बरदस्ती से नहीं मनवाए जा सकते। ज़बरदस्ती सिर्फ और सिर्फ पसमानदा ममालिकों में होती है या जो मुल्क ख़त्म हो चुके हों, वो उस तरफ ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। तो मेरा ये है कि तमाम अदारे भी इस चीज़ पे गौर करें कि कानून और लॉ को इम्प्लीमेंट कराएं। ये कोई तरीका नहीं, हमारे इस्लाम में भी है कि आपका कोई एक थप्पड़ मारे तो आप उसके 2 थप्पड़ मारे। ईंट का जवाब पत्थर से दें। हाँ, आप किसी को राय को नहीं छीन सकते, किसी की राय को आप कहने से, यानी जैसे कहते हैं इंसानी हकूक की आप पासदारी करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पर वो लागू कर दूं जो मैं चाहता हूं। ये एक तरीक़ाकार है। जमहूरी हमारी असम्बली है, पार्लियामेंट, उसको मजबूत बनाए, हमारी अदलिया भी मजबूत हो। मैं माजरत से कहूँगा कि ये जो खराबियाँ आज हम देख रहे हैं ये एक दिन की नहीं है, इसमें तमाम चीज़ें, तमाम मामलात शामिल है। आपने अदलिया का रोल भी देख लिया, रोज़ डिस्कस होता है। आपने इंतज़ामिया का रोल भी देख लिया, रोज़ डिस्कस होता है। और सियासी पार्टियों को तो ये सियासी पार्टियों का है ना, तो ये जब सूरत हाल पैदा हो जाएगी उससे तबाह और बर्बाद हम सब होंगे। यानी अगर आप हैं कोई बड़ी सियासी पार्टी, आप वो गलत करेंगे, मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा तब भी मैं ख़राब होऊंगा। बेहतर नहीं कि मैं आपसे सही राय दूँ, सही वो करूँ और मैं एक दूसरे के
मैंडेट का एहतराम करना सीख जाएं अगर हम, तो आज हम बालिग होते। हमने कभी भी नहीं सीखा। ये देखें, हमने कब एक भी दौर, एक भी हुकूमत, यानी ये जो आज है, ये आज हम 14